नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ एक बार फिर से हैं द देसी अड्डा के बड़ी संपादक राकेश तिवारी जी। देखिए, सम्राट मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन चर्चा दो विभाग की जोरों पर है। एक है शिक्षा तो दूसरा है स्वास्थ्य। शिक्षा में जहां मिथिलेश तिवारी की चर्चा है, वहीं स्वास्थ्य में निशांत कुमार की चर्चा है। क्या है इस चर्चा के पीछे कारण, आइए समझते हैं राकेश जी से। राकेश जी, मंत्रिमंडल में तो काफी मंत्री बन चुके हैं, बट ये दो मंत्री जो है काफी वायरल हो चुके हैं, एक निशांत जी और दूसरा मिथिलेश तिवारी। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया है और निशांत कुमार जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री की जवाबदेही संभाली है। अब देखिए, निशांत कुमार तो नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो उनकी चर्चा होनी स्वाभाविक है। लेकिन चर्चा किस बात की हो रही है? चर्चा ये हो रही है कि जो अस्वस्थ है उसी को स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया। अभी सवाल कौन उठा रहा है? कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है। कह रहा है कि जिस विभाग को बड़े बड़े लोग नहीं संभाल पाए, अस्वस्थ तरीके से निशांत कुमार क्या संभाल पाएगा। अब देखिए, वंशवाद का प्रहार, इधर उनके स्वास्थ्य पर सवाल, कुल मिलाकर निशाने पर नीतीश कुमार है। आप मामले को समझिए जी। और मुझे डर है कि कहीं निशांत कुमार को राहुल गांधी वाली छवि न पहना दिया जाए। जिस तरह से निशांत कुमार के बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज उनका वीडियो में दिखता भी है, उस पर जनता दल यूनाइटेड को सोचना होगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो जनता से जुड़ा हुआ मामला। बिल्कुल बिल्कुल। और जब जनता से जुड़ा हुआ मामला है, वो भी नीतीश कुमार के बेटे हैं, जो हमेशा से वंशवाद पर प्रहार करते आए हैं, परिवारवाद के खिलाफ बोलते आए हैं। अब उनके बेटे जब राजनीति में आए हैं, सीधे मंत्री बने हैं, बिना चुनाव लड़े मंत्री बने हैं, तो सवाल तो उन पर होगा। विपक्ष के पास एक मौका और है। इसलिए वो वायरल है। जी। उन्हीं पर चर्चा हो रही है, दूसरे पर चर्चा हो ही नहीं रही है। अब दूसरे आ जाइए, जरा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की बातें कर लेते हैं। मिथिलेश तिवारी शुरू से ही हार्ड कोर रहे हैं, बोलने में कभी परहेज नहीं करते, मीडिया से दूरी भी नहीं बनाते। जैसे ही वो शिक्षा मंत्री बने, मीडिया के लोग पहुंचे और उन्होंने बोलने में भी अपनी बातें रखी। अब आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लोग तिल का तार बना देते हैं जी। सही बातों का भी 5 गलत अर्थ निकाल देते हैं, और यही मिथिलेश तिवारी के साथ हुआ है। देखिए, मिथिलेश तिवारी आस्था के साथ हिंदू संस्कृति को मानने वाले, उनकी आस्था भगवान में है, वो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। शिक्षा मंत्री बने हैं तो वो दरबार में जा रहे हैं, विंध्याचल माँ के दरबार में जा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दरबार में गए हैं, बनारसी के जो बनारस के कोतवाल कहे जाते हैं उनके भैरव बाबा, उनके दरबार में गए हैं, गुरुद्वारा भी गए, मंदिरों में वो घूम रहे हैं और सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए, आस्था एक अपनी जगह है। जी। पहली बार मंत्री बने, अब उनको लेकर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि शिक्षा की जवाबदेही है और शिक्षा वाले ये बाबा के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो आम आदमी को उनकी आस्था से क्या लेना देना है? आम आदमी को उनके आस्था से क्या लेना देना है? आम आदमी को तो काम से मतलब है, शिक्षा से लेकिन मतलब। विपक्ष उसी के भरोसे उनको घेर रही है जी। कि ये तो झाड़ फूक करवा रहे हैं। वीडियो भी उनका एक वायरल हो रहा है, वीडियो देखिएगा आप, दिखाइए, देख लीजिए। अब आपने वीडियो देख लिया जी। अब इस वीडियो में उनकी आस्था है, वहां जो भी जाता है उसको इसी तरह से आशीर्वाद दिया जाता है। सबका आशीर्वाद देने का तरीका अलग अलग है। अब आप हमको प्रणाम कीजिए, हम आपको प्रणाम करें तो हम लोग ऐसे करेंगे, बिल्कुल। अभिवादन किसी साधु संत को करे, किसी ऋषि मुनि को करे, तो उसका आशीर्वाद देने का तरीका अलग होगा और उसको आप रोक भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि मिथिलेश तिवारी कभी छुपा के तो ये नहीं कर रहे हैं, दिखा के कर रहे हैं कि वो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो इस बात को कहते भी हैं और वो
भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति में गहरी आस्था रखते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद पूजा करते हुए देखे जा सकते हैं, तो मिथिलेश तिवारी दिख गए तो क्या बात है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात, और ये जीत की खुशी में और मंत्री बनने की खुशी में भी एक सनातन के प्रति एक आस्था और भगवान के प्रति एक आस्था की भाई किसी अच्छे काम की शुरुआत, सनातन ने ही इस पोजीशन पे पहुंचाया है। जी, जी। इसी की उन्होंने शुरू से राजनीति की है। तो अच्छे काम की शुरुआत पूजा पाठ करके किया संघ के वो कट्टर समर्थक है, उनके समर्थकों में अधिकांश की संख्या वही है। तो फिर वो पूजा पाठ नहीं करेंगे तो टोपी पहन के वो तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल उनकी राजनीति ही वो नहीं है, तो कैसे करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। हम आपको बताते हैं। अब देखिए, जहां तक विभाग की बात है, उन्होंने विभाग की जवाबदेही संभाली, तो उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया, कहा भी कि विभाग के हर कार्यों को हम करेंगे, हर जवाबदेही को ये लेंगे, सोमवार का दिन आने दीजिए, उसके बाद हम आकलन भी करेंगे। शनिवार और संडे को जो है छुट्टी है, अब कुछ समय देना पड़ेगा। अब उनके डिग्री को लेकर भी उनके कई पुराने जो उन पर केस है उसको भी लेकर तरह तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। ये सब विरोधियों का प्रोपगंडा है जी। कुछ दिनों तक चलता है, फिर जब वो काम करने लगेंगे, कोई भी, निशांत कुमार ही जब स्वास्थ्य विभाग में अपने काम को दिखाने लगेंगे, जब उसका प्रभाव आने लगेगा, तो सब भूल जाएगा, तो विरोधी बोलते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ चर्चा ही रह जाएगी, तो फिर चर्चा ही रह जाएगी। ये बात सत्य है कि जो शिक्षा विभाग है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो जनता से जुड़ा हुआ सीधा संबंध है। दोनों अहम विभाग है, दोनों अहम विभाग है, दोनों महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए दोनों की चर्चा भी हो रही है और दोनों की एक्टिविटी भी, दोनों भी नेता भी दमदार है। निशांत कुमार के पीछे नीतीश कुमार खड़े हैं और मिथिलेश तिवारी के पीछे उनका संघर्ष, उनका संगठन पर पकड़, उनके बीजेपी के प्रति निष्ठा, ये सब उनके पीछे खड़ा है। तो कुल मिलाकर इसीलिए दोनों वायरल हैं, दोनों चर्चा में हैं और दोनों एक्टिव हैं, दोनों अपने अपने विभागों में एक्टिव हैं, यही कारण। तो देखिए, बिहार सरकार में दोनों मंत्री जो है पहली बार मंत्री बने हैं, मिथिलेश तिवारी और निशांत कुमार। तो इन दोनों को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और दोनों के कार्यकाल के लिए जो काम करने की जो प्रक्रिया है वो आपको कुछ दिन में शायद देखने को मिले। तो आप इंतज़ार कीजिए। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों जनता से जुड़ी चीज़ें हैं, अहम हैं, तो हम इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं और इन दोनों को देखते हैं कि ये दोनों ये अहम विभाग के लिए क्या करते हैं। तो एक बार फिर से हम राकेश जी के साथ उपस्थित होंगे कुछ इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों और नई चर्चाओं के साथ। तो और आप हमारे देसी अड्डा के जो व्यूअर्स हैं उसके लिए हम एक ज़रूर आग्रह करेंगे कि आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और हमें हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और नमस्कार करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।